सामने हाथ जोड़ने वाला पहला प्रधानमंत्री है। नहीं तो राजीव गांधी के टाइम में एक ही दिन में कांग्रेस ने सुलटा दिया था आंदोलन, गोलियां चलाई थी, 27 किसान मर गए। कि 70% सरकारी मंडियां कहाँ हैं? पंजाब में। यूरिया पे मिलने वाली 90% सब्सिडी कौन यूज करता है? पंजाब में। किसानों पे अगर 100 रुपए कर्जा है तो वो 90 रुपए पंजाब के किसानों पे है। इस बात को लिख ले, नोट कर लीजिए सर, ये एक आंदोलन हाईजैक हो गया है। गेहूं उत्पादन में नंबर 1 बना है। एमपी का जो कटनी जिला है वो पंजाब के फाजिलका जिले को पछाड़ के नंबर 1 गेहूं उत्पादन में बना है। अपनी ताकत का इजहार दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ताकत हम उनकी 1984 में देख चुके कितनी ताकत। पुलिस आए हैं, 10-10 लाख के ट्रैक्टर लेके आए हैं, फॉर्च्यूनर से आए हैं, टोयोटा गाड़ी से आए हैं। परिवर्तन में सबसे ऊपर पंजाब है। 40% नशे में गए, अब वो जो नशेड़ी हैं वो यहाँ बैठे हैं। अभी जो आंदोलन हो रहा है उसका आप समर्थन करते हैं? मैं किसानों का समर्थन करता हूँ, किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करता। इसके पीछे आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं इसकी बेसिक थ्योरी आपको समझाता हूँ क्या है। अपने पूरे देश में आप नज़र डालोगे तो 3 जगह के किसान हैं बहुत संपन्न है आर्थिक रूप से, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और पंजाब। 1980 के दशक में 1980 से भी पहले चल जाओ, 1969 में एक अल्पसंख्यक सरकार, मतलब वो सरकार गिर गई थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी को समर्थन किसने दिया था? लेफ्ट पार्टियों ने। उस टाइम लेफ्ट पार्टियों ने इंदिरा गांधी से कोई मंत्रालय नहीं मांगा, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में अपने आदमी घुसाए, धीरे धीरे आदमी घुसाए। और लेफ्ट किसका विरोध करता है? कैपिटलिज्म का लेफ्ट विरोध करता है। लेफ्ट कृषि का भी विरोध करता है, चाइना को सपोर्ट करता है लेफ्ट। इन्होंने क्या किया कि भाई इन 3 जगह के किसानों को रोको, इनको बर्बाद करो। कैसे करोगे वो आपको काम है। धीरे धीरे 1980 के दशक तक इन्होंने पंजाब को में क्या प्लान में, पंजाब में खालिस्तान घुसा दो, नशा घुसा दो और पेस्टिसाइड घुसा दो। पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम घुसा दो। हरियाणा इनके आया नहीं इनकी बातों में। अब इन्होंने पंजाब को धीरे धीरे पेस्टिसाइड देना शुरू करा, नशा देना शुरू करा, आंदोलन के नाम पे सरकारी संपत्तियों को नुकसान देना शुरू करा, आपस में किसानों को लड़ाया, छोटे बड़े किसानों को लड़ाया। और पंजाब में क्या हुआ कि गांव में रूल बना दिया, जो बड़ा किसान है 15 से 20 एकड़ जमीन है उसको ही सारे किसान वहीं की वहीं फसल बेचेंगे। वो उनको लालच देते था कि आपके अगले जो बीज आएगा, अगले किसान तो भूमि भी कैप्चर कर लेते हैं, ठेके पे ले लेते हैं। समझे नहीं, उन छोटे किसानों को फसल उनकी मजबूरी है कि आपने अगली बुआई के लिए उनसे पैसे लिए। अब आपको वो पैसे कर्जे में तो दे नहीं सकते, ब्याज इतना हो जाता है, तो आप जैसे ही फसल निकालोगे उन्हीं को बेच देते। पंजाब में ये मॉडल शुरू किया। देश की 70% सरकारी मंडियां कहाँ हैं? पंजाब में। यूरिया पे मिलने वाली 90% सब्सिडी कौन यूज करता है? पंजाब का किसान। तो सर पंजाब के किसानों को क्या क्या इन्होंने नशे में, पेस्टिसाइड्स में तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की। अब इधर पश्चिमी यूपी इन्होंने कर दिया खराब, अब बीच में बच के हरियाणा। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया कि एक आंदोलन का जरिया बनाओ, MSP का नाम लो और हरियाणा में आके आंदोलन करो, जिससे हरियाणा के किसानों को नुकसान पहुंचे। पिछले आंदोलन पे गन्नौर ट्रक यूनियन को 1060 करोड़ का नुकसान हुआ। सोनीपत के किसानों का कुल मिला के 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। टीकरी बोदर के आसपास के दुकानों को मिला के 2,500 करोड़ का नुकसान। वो भी तो किसान ही थे ना, उन्होंने तो नहीं बिल्कुल ऑब्जेक्शन उठाया। इधर दक्षिण हरियाणा जहाँ से मैं आता हूँ, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, इस देश के सबसे 3 संपन्न जिले, आप रिपोर्ट जाके देख लो। लेकिन वो कभी आए आंदोलन में? क्योंकि टाइम ही नहीं है। इस टाइम तो सरसों की लाव नहीं आ रही है, वो कैसे करेंगे? दूसरी बात, भगवत मान ने अपना जब मैनिफेस्टो जारी किया था पंजाब विधानसभा में, तो क्या कहा था? 22 फसलों पे हम MSP देंगे। जैसे चुनाव हुए तो बोले तो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन कृषि किस में आती है? राज्य सूची में आती है। तो भगवत मान दे सकते थे उसको बिल्कुल, लेकिन उन्होंने किसानों को भेजा। अब चुनाव है, अगर आपको लगता है कि बीजेपी सरकार हमें नहीं दे पाएगी MSP, तो आप संवैधानिक तरीके से वोट करो, सरकार बदलो, जैसे आपने पंजाब में बदल दी। पंजाब में आप नहीं दे रहे MSP, तो पंजाब में इसको बदल दो और आप ले लो MSP कांग्रेस से। तो जब सरकार कह रही कि हम 5 फसलों पे MSP दे देंगे, अब आप कह रहे हो हमें 24 पे चाहिए, तो कहीं तो सरकार की भी बात माननी चाहिए ना, कि आंदोलन ही एक रास्ता रह गया है या फिर हुड़दंग मचाना ही एक रास्ता रह गया मांगों को मनवाने का। अभी इन्हों का एक सीख, पिछले जो आंदोलन में 27 संगठन थे, एक भी नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ही राकेश टिकैत के जो बड़े भाई हैं, उन्होंने, महेश टिकैत हैं जो भी हैं, उन्होंने, महेंद्र टिकैत, उन्होंने आके एक बयान दिया है कि भाई किसानों के लिए यूपी सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बनाए हैं वो तारीफ लायक है। किसानों के लिए जो यूपी सरकार ने काम किया है वो तारीफ लायक है। तो काम किया तभी वो बोल रहे हैं, इसीलिए राकेश टिकैत भी आंदोलन से बाहर है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी आंदोलन से बाहर है। उनको पता है कि जो ये सरकार काम करेगी वो कोई नहीं कर सकती। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। 2014 में सरसों का रेट था 1900 रुपये क्विंटल, अभी जो सरसों बिक रही है वो 9000 रुपये क्विंटल बिक रही है। तो क्या ये MSP से अच्छी चीज़ नहीं है? अच्छी है ना। तो किसानों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इस प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि पंजाब के किसान SYL का पानी हरियाणा को नहीं देते हैं। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है ना कि राम मंदिर की वजह से मोदी जी की TRP बढ़ गई है। अब उस TRP को नीचे लाने के लिए किसान आंदोलन हो रहा है। एक किसान आंदोलन के लोग ऐसा बोल रहे हैं।
किसान आंदोलन के लोग ऐसा भी बोल रहे हैं और खालिस्तान भी मांग रहे हैं वो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, एक सतलुज यमुना लिंक एक नहर है, उसका हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि भाई ये पानी हरियाणा को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के 3 जिले दक्षिण हरियाणा सूखे प्रभावित है। लेकिन पंजाब के किसान क्या कहते हैं कि अगर हरियाणा को पानी दिया तो हरियाणा के किसानों का खून खान कर देंगे, हम खून बहा देंगे, खूनों की नदियाँ बहा देंगे। आंदोलन की जब बारी आती है तो हरियाणा में आते हैं, हरियाणा की खेती को तहस नहस करते हैं, क्या कहते हैं, हरियाणा हमारा बड़ा भाई है। दोनों तरफ का राजनीति कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी हरियाणा में मैनिफेस्टो में क्या कहती है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हरियाणा में हम आपको SYL का पानी देंगे, और पंजाब में जाके कहती है कि SYL पंजाब का हक है, हम इस पानी को हरियाणा नहीं देंगे। अरे आप किसानों को पानी ना दें। और चरित्र वाली राजनीति आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी तो डिक्टेटर वाली राजनीति कर रही है। डिक्टेटर तो मोदी जी हैं। अरे यार यहाँ मोदी जी चोर बोल के गाली देते हैं, कैसा डिक्टेटर है? आप बोल के दिखाओ रशिया में पुतिन के विरुद्ध, आप बोल के दिखाओ किम जोंग के विरुद्ध, कैसा डिक्टेटरशिप है? बिल्कुल डिक्टेटरशिप तो 1975 में थी, डिक्टेटरशिप तो 1979 में थी, 1984 में थी। हाँ, डिक्टेटरशिप तो ये होती है। ये भी तो आज सिद्ध हो जाता है, जो उग्रवाद का रास्ता अपनाएगा, जो दंगे करेगा, जो उधम मचाएगा, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी मांग जल्दी मान ली जाती है। जैसे पिछले किसान आंदोलन, बिल्कुल पिछले किसान आंदोलन में कोई मांगे नहीं मानी गई। जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भाई अभी तो मांग ली गई। किसान खुश नहीं है, किसान पंजाब का किसान नहीं है, पूरा देश का किसान है। आप ही देखो, हाल में ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, MP गेहूं उत्पादन में नंबर 1 बना है। MP का जो कटनी जिला है वो पंजाब के फाजिल्का जिले को पछाड़ के नंबर 1 गेहूं उत्पादन में बना है, वो भी देसी गेहूं, बिना यूरिया का गेहूं का। तो किसान की मेहनत है, और किसान नहीं है। पश्चिमी यूपी का कोई किसान आ रहा है? हरियाणा की सारी जो जाट की खाप पंचायत है, सब ने इग्नोर कर दिया, भाई ये हमारे को नुकसान पहुंचाती है, हम इनका समर्थन नहीं करेंगे। अगर आपको पार्लियामेंट में आना है, आपको आना है। आप किसानों का समर्थन करते हैं? किसान आंदोलन का बिल्कुल नहीं करते किसान। आपका क्या राय है किसान आंदोलन पे? पहले आप बताइए, आप करते क्या, नाम क्या? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, और मेरा ये मानना है कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट को किसानों के रूप में भेजा गया है कि आप जो मोदी की जो ग्राफ ऊपर चढ़ा हुआ है, उस ग्राफ को नीचे करने के लिए इन्होंने ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो इंडी गठबंधन है उनका षड्यंत्र है। इसमें किसान कोई नहीं है, किसान हो सकते हैं 5% 10%, बाकी और सारे ये जितने भी हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन है। विपक्ष के नेता किसान आंदोलन का समर्थन भी करते हैं और कहते हैं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी शुरू का छोड़ देती है कि आतंकी है, खालिस्तानी है, उर्दंगई है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि हुड़दंग कौन मचा रहा है। ये जितने ये किसान जो कह रहे हैं कि ये ट्रॉली से आए हैं, 10-10 लाख के ट्रैक्टर लेके आए हैं, फॉर्च्यूनर से आए हैं, टोयोटा गाड़ी से आए हैं, उसके पीछे उनका आपने देखा होगा। किसान तो अमीर भी हो सकता है, लखपति भी हो सकता है, करोड़पति भी हो सकता है। तो उसको क्या जरूरत है? उस किसान को जरूरत है आंदोलन की, जो लखपति है, करोड़पति है, जिसके पास 100 एकड़ 100 बीघा जिस जमीन है, क्या वो आप उसको? लड़ाई तो करोड़पति भी लड़ सकता है, लखपति भी लड़ सकता है, गरीब आदमी भी लड़ सकता है। आप ये बोलोगे कि हम पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। अगर 140 करोड़ की डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो कैसे काम होगा? आप ये बोलोगे कि इंदिरा हमने मार दी, नरेंद्र मोदी को भी मार देंगे, तो अपनी आप सरकार सुरक्षा के इंतजाम करेगी। मानते हो ना इस बात को? दूसरी बात यह है कि सर देश में किसानों पे अगर 100 रुपए कर्जा है तो वो 90 रुपए पंजाब के किसानों पे है। आप KCC से ले लो, मत भरो, आप ट्रैक्टर फाइनेंस करा लो, आप पैसा मत भरो। पंजाब में ऐसे किसान है सर, जॉन डियर ट्रैक्टर के 60-60 लाख रुपए हो रहे हैं किसानों पे। 6-6 लाख का जो ट्रैक्टर है ले लिया, अभी कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। कर्ज माफी की मांग करते। ऐसे किसान है जिनने 50 साल से बिजली का बिल नहीं भरा है, डायरेक्ट लाइनों पे तार डालते हैं, डायरेक्ट मोटर चलाते हैं। ऐसे किसान है जिनके घर में हजार कट्टे DAP के चले जाते हैं, वो पैसे नहीं देते, जबरदस्ती उठा लेते हैं। रिलायंस का इन्होंने एक स्टोर लूटा, पंजाब ने लूटा किसानों ने। क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई भी कार्रवाई हो जाती है। आपको याद होगा कोरोना में, उम्र कितनी? मेरी उम्र 24 साल है। ज्ञान तो बहुत ज्यादा लगा। एक कोरोना में एक पुलिस वाले की 4 उंगलियां काट दी थी। जब उन पे कार्रवाई करने गए तो अमृतसर का जो गुरुद्वारा कमेटी वो उनकी सपोर्ट में आ गई कि भाई हमें सिख है, सिख समझ के हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें वो किया जा रहा है, हमें किया। सर मैं सीधी सी एक बात बोलूँगा, कोई सिख समाज का यहाँ लोग हो तो बुरा माने। सिख समाज के जो पंजाब के लोग हताश हैं। हताश क्यों है? 40% तो ईसाई बन गए। धर्म परिवर्तन में सबसे ऊपर पंजाब है। 40% नशे में गए। अब वो जो नशेड़ी हैं वो यहाँ बैठे हैं, वो आके अपने हताश
जब दिया अपने आखिरी समय में होता है तो उसकी लालच ऊपर बढ़ती है। अब कल तो वो दिल्ली आने की धमकी दे रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे, तो अब सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे किसानों को? सरकार तो मांग रही है, सरकार तो ये भी कह रही है कि हम 5 फसलों पे नहीं 22 पे भी दे देंगे 5 साल की गारंटी। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो 2 महीने बाद चुनाव बदल दो सरकार। तो अगर राहुल गांधी सरेआम आके बोल दे कि भाई हमारी सरकार लाओ, हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, हम पूरा करेंगे। अभी भी तो विरोधी सरकार पंजाब में ना, आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भी कह चुके थे हम एमएसपी देंगे, हमारी सरकार बनेगी। क्यों नहीं दे रहे? अब तो वो कह रहे हैं केंद्र का अधिकार है। सर यही तो आंदोलन गलत है। यही तो वो सिर्फ अपनी ताकत का इजहार दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास ताकत हम उनकी 1984 में देख चुके कितनी ताकत है। सर हम उनको काटा गया तो कुछ नहीं, ताकत उनकी अफगानिस्तान में भी देख चुके। वो तो अपने धर्म का ये दिखाते हैं कि हम हिंदुओं को टारगेट करते हैं, वो करते हैं ना राम मंदिर को टारगेट। हिंदू सिख अलग बात है, किसान आंदोलन से हटके अपन बात ना करें कि माहौल खराब होता है। जो सच्चाई है जो किसान आंदोलन में चल रहा है वो बता रहे हैं ना हम। आज ही बयान आया सुबह ही कि शिमला ते हरियाणा ते पंजाब बनेगा खालिस्तान, किसानों ने दिया है। अगर तुम अपने बीच में गलत लोगों को नहीं रखना चाहते तो बाहर निकालो उनको, सबसे बड़ी बात है ना। दूसरी एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये किसानों का आंदोलन अब रहा ही नहीं है सर। ये किसानों ने नहीं दिया। मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, प्लीज़ किसानों के बारे में ऐसा नहीं, बिकॉज क्योंकि किसान ऐसा नहीं कर सकते सर। जो आपको इतनी मेहनत करके सर अनाज पैदा करके दे रहा है वो आपके लिए बसे नहीं फूकेगा। वो आप अपने बात ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन बैठे वो वास्तविक किसान, वो सर ये किसानों का आंदोलन सर शुरुआती दौर से ही हाईजैक हो चुका है। आप इसे माने और आप मेरी बात को लिख लें, नोट कर लीजिए सर। ये एक आंदोलन हाईजैक हो गया है बिकॉज हर बार ये आंदोलन स्टार्ट होता है अपने मुद्दों के लिए, बट वो बीच में ही अपना रास्ता बदल देता है। क्यों? क्योंकि ये लोग उसे हाईजैक करते हैं, वहाँ पर आके अनाप शनाप बातें करना, मोदी को गालियाँ देना। हर आंदोलन का आप लास्ट 5 आंदोलन इंडिया के उठा लीजिए जो बड़े आंदोलन हुए हो, चाहे वो CAA प्रोटेस्ट हो, NRC के लिए हुआ हो, उस सब चीज़ों का आप एक निचोड़ निकालेंगे, समरी निकालेंगे तो सिर्फ वो मोदी विरोधी। आपको ये पहले एजेंडा सेट करना है कि आप मोदी विरोधी आंदोलन करना चाहते हैं या फिर मुद्दों पे आंदोलन करना चाहते हैं। आप मुद्दों पे आंदोलन करना ही नहीं चाहते सर। आप किसानों के मुद्दे पे ही आंदोलन कर रहे हैं, MSP की मांग कर रहे हैं, कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, आप वो मुद्दे पे आंदोलन कर रहे थे, आपको मुद्दों पे आंदोलन करना चाहिए था। ऐसे चेहरों को आपको सामने ही नहीं लाना चाहिए था जो बोल रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है रामलला का मंदिर के बाद, और अब उस ग्राफ को कम करने का हम पे बहुत कम समय बचा है, 2 महीने बचे। ये भी बोल रहे हैं कि हम मजदूरों की लड़ाई भी हम लड़ेंगे, बेरोजगारों की भी लड़ेंगे। वो किसी भी पार्टी की साइड नहीं था वो बंदा, तो उसको बोलना चाहिए था कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने भी हमारी मांगे नहीं मानी और इस सरकार ने भी हमारी मांगे नहीं मानी, तो हम इसका भी विरोध करते हैं। लेकिन वो उनका विरोध क्यों नहीं करते? वो सिर्फ एक मोदी एजेंडे पे काम कर रहे हैं सर, मोदी एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं। उनका तो कहना है मोदी सरकार मजदूरों पे भी अन्याय कर रही है, बेरोजगारों पे भी कर रही है, और जितने भी विपक्ष की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, किसान आंदोलन सभी की लड़ाई लड़ रहा है। सर एक चीज़ बताइए, चलिए आप कहिए, मैं बात को बड़ी करके आगे इस बात को करता हूँ। ये जितने भी वहाँ पे फॉर्च्यूनर गाड़ी में या फिर दूसरी गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में उस आंदोलन से आ रहे हैं, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, उनके खेतों में कितने ऐसे लोग हैं जो उनमें से एक्चुअल काम करते हैं? वो मजदूरों से काम कराते हैं सर, एक्चुअल 60% 70% लोग और हायर करते हैं, लोग उनके खेतों पे काम करते हैं। उन लोगों को क्यों नहीं लाए वो साथ में? यही तो है, गरीब आदमियों के शोषण, गरीब किसानों के शोषण में बात वो चाहते असली किसानों का फायदा, तो असली किसान मेहनत तो वो कर रहे हैं ना सर, उनको फायदा पहुंचाओ। आप उनको 10,000 से ज़्यादा क्यों नहीं देते? आप उनके परिवार वालों का इंश्योरेंस बीमा क्यों नहीं कराते? आप अपने लिए तो आ गए, क्योंकि ये सारे आड़ती हैं सर, ये मुनाफाखोर लोग हैं, ये वहाँ पर आके अपने पेट के लिए आए हैं, ये ना कि उन मजदूरों के पेट के लिए आए हैं। क्या पश्चिमी यूपी में किसानों का पिछले 20 साल से शुगर मिलों पे इतना पैसा बकाया था, किसी भी सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। योगी सरकार आई, सरस्वती शुगर मिल हमारे यमुनानगर में है और एक मुजफ्फरनगर में से शुगर मिल है, उनको तत्काल प्रभाव से चालू किया गया और सारे किसानों की धीरे धीरे उनकी पूंजियों को वापस लौटाया गया। दूसरा कारण सर, आप एक साइट है होम मिनिस्ट्री की, उस पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा पश्चिमी यूपी में हर साल 500 किसान सांप के काटने से मरते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों को रात को अपनी मोटर का, अपने पानी का चोरी होने का डर है। जैसे योगी सरकार बनी, उन्होंने सबसे पहले किसानों को आश्वासन दिया कि आज के बाद कोई किसान सांप काटने से नहीं मरेगा, हम किसानों को इतनी सिक्योरिटी देंगे। आज वहाँ रोड भी अच्छे हैं, वहाँ की गेहूँ गन्ना खरीदा जाता है। दूसरी बात, केंद्र सरकार इथेनॉल पे काम कर रही है, पेट्रोल डीजल को खत्म करके इथेनॉल किससे बनता है? गन्ने से। तो गन्ने के किसानों को बहुत ही आर्थिक मदद सरकार देगी और उनका गन्ना बहुत उच्च मूल्य पे खरीदेगी, तो वो भी तो किसान
का हितैषी काम है ना, तो आप क्यों उन चीज़ों को नहीं देख रहे? आप सिर्फ पंजाब अब को। आप किसानों से क्या कहेंगे जो किसान आंदोलन में बैठे हैं? किसान यूनियन के जब 3 यूनियन आई है नई, पिछली जो 26 संगठन थे वही आए, जो 26 संगठन थे वही आए, उनके संगठन, हर संगठन का एक अध्यक्ष आए, 26 के 26 27 आदमी, जो 5 केंद्रीय मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा है, जो भी हैं, उनके साथ बात करें। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में आप 4 लाख आदमी, अब मैं आपको बोल दूं मैं आपको गोली मारूंगा तो अगले दिन आप मेरे से बात करने आओगे, आप सुरक्षा का इंतजाम करके आओगे, सुरक्षा का इंतजाम करके आओगे ना। तो आप 27 जो संगठन है पिछली बार के, वो आए, वो आके पार्लियामेंट में बात करें। सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार सबकी सुनी है, किसानों के सामने हाथ जोड़ने वाला पहला प्रधानमंत्री है। नहीं तो राजीव गांधी के टाइम में एक ही दिन में कांग्रेस ने सुलटा दिया था आंदोलन, गोलियां चलाई थी, 27 किसान मर गए थे, 300 घायल हुए थे। वो नहीं देखता इनको। सर आए, प्यार से बात करें, देगा ये ओल्ड पेंशन स्कीम भी देगा, सब कुछ देगा, समय आने पे देगा।